हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमंग में आपका स्वागत है और मैं एसवी मंडल। आज बहुत दिनों के बाद शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और आज जो पहले का चैप्टर फिज़िक्स में मैंने पढ़ाया था पार्ट 1, उसी का जो बचा हुआ भाग है उसको पार्ट 2 में मैं बनाया हूँ। और आप सभी इसको ध्यान से देखें, हो सकता है 2022 के एग्ज़ाम में 100 में 100% आए। तो आइए चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर शायद उधर 20 तक हो चुका था, तो 21 से प्रारंभ कर रहे हैं। 21 में आपका दिया हुआ है, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अवतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी होता है। वास्तविक और आभासी कहने का मतलब इसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। तो इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब होता है। और लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो हमेशा आभासी होता है। और उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं आभासी दोनों होता है। 25 नंबर कहता क्या है, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो किस तरह से गमन करती है। तो सीधी रेखा में गमन करती है। 26 नंबर क्या कहता है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। तो देखिए, अगर उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तो अवतल का ऋणात्मक होगा। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम। अगर पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी, अधिक। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। सवाल है 30 नंबर में, कहता क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। कैसे, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। आर से हम लोग वक्रता त्रिज्या डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब वक्रता त्रिज्या आर हो गया और एफ हो गया फोकस। एफ हो गया फोकस। तो यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है। कहने का मतलब एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या होगा। तो आर बराबर सूत्र होता है F/2। एफ बराबर R/2 होता है। तो आर बराबर 2F होता है। आर बराबर 2F। तो 2 गुना एफ का मान क्या दिया हुआ है बच्चों, 10। तो 10 दूनी 20, तो 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में आपका 20 आएगा, तो 20 मार दीजिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। दिया हुआ है, किसी लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो कहने का मतलब P को बोला जाता है क्षमता, पावर, क्षमता। तो P बराबर होता है 1/f सूत्र। और F को मीटर में डिनोट किया जाता है। F को मीटर में डिनोट किया जाता है। आइए सवाल देखते हैं। तो सवाल क्या था, किसी लेंस की क्षमता -2D है, मतलब P का मान मेरा -2 और 1/f। इसके नीचे एक छुपा हुआ रहता है। आइए कोना कोनी गुना करते हैं। -2 गुना f -2f बराबर 1 एकम 1। इसलिए f बराबर -1/2। माइनस इधर आया तो उधर ऊपर चला गया। 2 से जब भाग देंगे तो आएगा आपका -0.5 मीटर। या अगर सेंटीमीटर में आंसर हो तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। जब 100 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 50 सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, कहता है प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, अधिकतम होता है। तो बैगनी रंग का होता है। और किसका कम होता है। तो पता ही हो क्या होगा, लाल का होता है कम। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। आइए सवाल को बनाते हैं हम लोग। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो कहने का मतलब आर बराबर 32 सेंटीमीटर। तो कहता है उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए एफ। तो एफ बराबर सूत्र होता है R/2। R/2। तो आर का मान है 32, तो 32 लगा दिए बटे 2, 16 दूनी 32, मतलब 16 सेंटीमीटर प्लस में आया। तो 16 सेंटीमीटर आपका निकल गया फोकस दूरी। आइए 34 नंबर देखते हैं। एक सवाल है,
किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी, पावर P पूछ रहा है। तो आइए अभी जस्ट बताए थे क्षमता का सूत्र, P बराबर सूत्र होता है 1/f, और f जो होता है वो मीटर में दर्शाना पड़ता है, मतलब मीटर में होता है। तो किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है, कहने का मतलब P बराबर 1/100। तो किसी लेंस की अवतल लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो अगर क्षमता पूछा और लेंस हो अवतल तो क्षमता जो होता है वो माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है उसका क्षमता, और उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो धनात्मक होता है। तो आइए देखते हैं, ये अवतल लेंस है तो माइनस, तो मीटर में हमको बनाना है क्योंकि f मीटर में होता है और सवाल दिया था सेंटीमीटर में दिया हुआ था, सभी देख ही रहे होंगे। तो -1/, चूँकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 1 होगा, और 1 कट गया तो क्या निकला, -1 मीटर। सॉरी क्षमता है ना, पावर निकाल रहे हैं, तो -1 डायोप्टर, क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसा ही वीडियो आप लोग को आगे मिलता रहेगा, और हो सकता है शायद अब हम रेगुलर ही रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।